क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत हिंदी का एक वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में सेट ए मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। आज हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो 6 सेट मैं आपको दूंगी। तो 6 सेट में से ये आज आपका दूसरा सेट है, सेट बी। तो इसको हमें पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला सही विकल्प है आपका, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती-बाड़ी करते थे, यानी खेती-बाड़ी का काम ये करते थे। दूसरा है, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। तीसरा है, भोलेनाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए? किसे देखकर? अपने साथी बच्चों को खेलते हुए देखकर ये सिसकाना भूल गए। चौथा है आपका, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अज्ञेय माने जाते हैं। पांचवा है, सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? सुर सरावली के जो कवि हैं उनका नाम क्या है? सूरदास है। तो ये आपके 5 सही विकल्प हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका छठा सही विकल्प है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, अर्थ के आधार पर वाक्य डेढ़ प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं वाक्य अर्थ के आधार पर। दूसरा है, सांप को देखते ही डेढ़ गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। तो बच्चे कर रहे थे ऐसा, गिरते पड़ते चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तीसरा है, तुलसीदास डेढ़ शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। राम भक्ति शाखा के ये श्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। चौथा है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। जो महाकाव्य है इसमें क्या होता है? जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। और पांचवा है, छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। अगला है आपका, बाल गोविंद भगत का बेटा डेढ़ था। कैसा था उनका बेटा? सुस्त तथा बोधा। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान भी हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, उसमें सही जोड़ियां हैं, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। पहली जोड़ी है नाटक सम्राट, तो इसका आंसर आएगा आपका जयशंकर प्रसाद। दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी, इसकी जोड़ी आएगी आपकी पिता के फूल। तीसरी है परिणामवाचक, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी क्रिया के परिणाम का बोध। चौथी है हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या है? रेलगाड़ी में लिखा हुआ है। ये इसकी चौथी जोड़ी हो गई। पांचवी है वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है ये। छठी जोड़ी है आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो क्या है ये? अतिशयोक्ति अलंकार है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथे प्रश्न में आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर को हम लिख लेंगे। अनेकार्थी शब्द। अगला है, लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऐसा कथन जिसका क्या हो? एक विशेष अर्थ हो। जिसका विशेष अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति या फिर कहावत कहते हैं। तीसरा है, ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? जितेन नारगे।
अगला है शिव का धनुष किसने तोड़ा? किसने तोड़ा था? राम ने। अगला है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या है इसका? भय। भयानक का क्या है? भय। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? छायावाद की। अब अगले प्रश्न में आपके सत्य असत्य हैं। तो पहला है आपका राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। दूसरा है सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये आपका सत्य रहेगा। और चौथा है निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, तो ये आएगा आपका असत्य। और चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो इसका आएगा आपका असत्य। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है, जिसमें भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? तो आप यहाँ से कंप्लीट करें अच्छे से सारे प्रश्नों को। और ये 14वां है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। ये आपका 15वां प्रश्न पूरे इम्पोर्टेंट हैं। ये 18वां जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है 3 नंबर में। और ये आपका 19वें में एक अनुच्छेद करना है आधुनिक भारत के विषय पर। 20वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये आपका 21वां प्रश्न, जिसमें आपको जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखना है लाउड स्पीकर बंद करवाने का निवेदन करते हुए। और ये इसमें आपको एक निबंध करना है 22वें में। और 23वें में आपको एक गद्यांश दिया गया है, अच्छे से कंप्लीट करें।